बंटवारा। सच्ची कहानी। पापा जी, पंचायत इकट्ठी हो गई, अब बंटवारा कर दो। कृपाशंकर जी के बड़े लड़के गिरीश ने रूखे लहजे में कहा, हाँ पापा जी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रह जाता। छोटे लड़के कुणाल ने भी उसी लहजे में कहा, पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा थे, कृपाशंकर जी भी पहुंचे। जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ, तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने कृपाशंकर जी के कंधे पर हाथ रख करके पूछा। कृपाशंकर जी सोच में शायद सुनने की बजाय कुछ सोच रहे थे। सोचने लगे, वो दिन जब इन्हीं गिरीश और कुणाल की किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए थे। अचानक गिरीश की बात पर ध्यान भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने पापा जी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे के पास रहेंगे। चलो, तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब करे जायदाद का बंटवारा, सरपंच बोला। कृपाशंकर जी जो काफी देर से सिर झुकाए सोच में बैठे थे, एकदम उठ के खड़े हो गए और क्रोध से आंखें तरेर के बोले, अबे ओए सरपंच, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला। इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर, सुनो बे सरपंच, इनसे कहो चुपचाप निकल ले घर से और जमीन जायदाद या संपत्ति में 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करे अपना। फिर यदि मूड बना तो सोचूंगा। जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला ही रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल की जरूरत है देश में। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।